चलिए डॉक्टर साहब के साथ हम आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताइए कि इसबगोल में आखिर ऐसी कौन कौन सी खूबियां हैं जिस वजह से सेहत के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है? देखिए, इसबगोल बहुत कॉमन यूज होता है। आपने शायद सुना होगा, अक्सर लोग पेट के लिए इसबगोल लेते हैं, हस्क इसको बोलते हैं अंग्रेजी में। और ये एक प्लांट बहुत छोटा सा होता है, उसके बीज हैं। बीज को थोड़ा सा हम पीस करके उसकी हस्क बना लेते हैं, उसकी जो है एक तरह से हम जिसको भूसी कहते हैं वो बना लेते हैं। बीज भी प्रयोग होते हैं, उसकी भूसी भी प्रयोग होती है। और आम तौर पर जो लोग जिनको कॉन्स्टिपेशन होती है तो कब्ज के लिए तो अच्छा है, विरेचक है। लेकिन इसके साथ साथ ये इसका एक दूसरा काम भी है कि अगर लूज मोशंस भी आपको हो रहे हैं, डायरिया भी हो रहा है, उसमें भी काम करता है। इसके अतिरिक्त दीपन पाचन यानी कि हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारी जठराग्नि जो है, जो हमारी डाइजेस्टिव फायर है, उसको स्टिमुलेट करती है, पचाने में भी हेल्प करती है। मधुर रस है, थोड़ी ऑयली होती है, शीतवीर्य यानी कि कूलिंग इन नेचर है। तो पित्त शामक इसको आयुर्वेद में कहा गया है, यानी कि बॉडी में यदि गर्मी कहीं पर है, हीट बहुत ज्यादा है, पेट में गर्मी है, पेट में जलन है या कुछ और पित्त से संबंधित अगर रोग हैं तो उसमें इसबगोल का प्रयोग करा करके हम बहुत लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो मुख्य गुण इसके यही है कि हमारे शरीर में मुख्य रूप से हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में इसका बहुत बड़ा रोल होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसबगोल की भूसी के बारे में आप बता रहे हैं, इसका अगर हम नियमित रूप से सेवन करते हैं जी, तो कौन कौन सी हमारी सेहत से जुड़ी समस्याएं हैं जो दूर होती हैं? जैसा मैंने कहा कि कॉन्स्टिपेशन है तो कॉन्स्टिपेशन में बहुत अच्छा काम करती है। इंडाइजेशन यदि आपको है, हाइपर एसिडिटी, जलन होती है पेट में, या फिर इसके अतिरिक्त कभी कभार ब्लोटिंग, गैस इत्यादि अगर होती है, उसमें भी फायदा करती है। क्योंकि कूलिंग इन नेचर है, तो अगर स्किन डिजीज आपको हुई है, त्वचा के रोग हैं, उसमें अच्छा काम है। और स्किन पर कहीं भी आपको दाने निकलें, फोड़े फुंसी निकलें, कई बार आपने देखा होगा कि अगर स्किन डिजीज होती है तो अक्सर लोगों को कोई लेक्सेटिव दिया जाता है, क्योंकि पेट साफ उनका हो जाएगा तो ऐसा है कि जो पेट में गर्मी है वो गर्मी बाहर निकल जाती है और आपको स्किन डिजीज में राहत मिलती है। तो इसबगोल इस तरह का काम करती है। पाइल्स में भी इसका जो है अच्छा एक हम देखते हैं कि अच्छा काम करती है, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन की वजह से पाइल्स होता है, और कॉन्स्टिपेशन यानी कि पेट साफ अगर नहीं होता आपका तो ये पाइल्स का रोग बढ़ सकता है। ओबेसिटी यानी कि मोटापा जिन लोगों को है वो लोग भी इसबगोल का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि आम तौर पर अगर कॉन्स्टिपेशन है, इनडाइजेशन है, कब्ज रहती है या पेट में आंव बनता है, तो उसके लिए आप देखेंगे कि ये सब चीजें जब हैं तो उससे मोटापा आपका बढ़ता है। तो आम जब मोशन के साथ आपको चिकनाई आ रही है या पेट में मरोड़ होता है, क्रैम्प्स होते हैं, ऐसे रोगों में इसबगोल का प्रयोग किया जाता है। अजमेर से हमारी कॉलर वंदिता जुड़ी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी वंदिता, आप पूछ सकती हैं, क्या पूछना चाहती हैं? जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ, मेरे ना चेहरे पे काफी दिनों से ना छाइयाँ हुई पड़ी हैं। तो अच्छा जी, जो काले से सर्कल से होते हैं वो 2-3 साल से हैं, और मैंने काफी चीजें ट्राई करी, एलोवेरा जैसे लगाते हैं ना, पेस्ट वगैरह, उससे भी यूज करा, पर वो सही नहीं हो रहा है। अच्छा देखो, एलोवेरा तो लगाया आपने, अच्छी बात है। एलोवेरा काफी न्यूट्रिशन स्किन को देता है, पोषण देता है। लेकिन हम एक चीज आपको बार बार समझाते हैं कि कोई भी रोग हो पहले उसकी जड़ तक पहुंचो। जैसे झाइयां हो गई हैं, पिगमेंटेशन हो गया है, तो इसका छोटा सा एक अगर बिल्कुल कॉमन सेंस से हम समझने की कोशिश करें, दैट मीन्स हमारी नॉर्मल त्वचा में कुछ ऐसे पदार्थ जाके जम गए हैं जो कि टॉक्सिक हैं, जो विषैले पदार्थ हैं, स्किन को वो अच्छे नहीं लगते। तो पहले सफाई जरूरी है, पहले डिटॉक्सिफिकेशन करनी पड़ेगी इस केस में, फिर उसके बाद आप नरिशमेंट करें। हमारे आयुर्वेद में बहुत बढ़िया जो है चिकित्सा के सिद्धांत हैं। तो क्लीनिंग कैसे कर सकते हैं? कोई भी एसिडिक खट्टी चीज हो, अगर और कुछ नहीं मिलता तो नींबू ले लीजिए, नींबू थोड़ा काट के वहां रगड़ेंगे आप अच्छी तरह से। एसिड है ना, तो एसिड अंदर छिद्र में घुसेगा और वहां से थोड़ा सा स्टिमुलेट करेगा, टॉक्सिन्स को बाहर निकालेगा। उसके बाद आप संतरे के छिलके अगर मिले वो आप यूज कर सकते हैं। संतरे के छिलके भी वही एसिड का ही काम करते हैं। तो ये पहले क्लीनिंग का प्रोसेस है। अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा डीपर लेवल पर टॉक्सिन्स पहुंच गए, तो बिफोर यू रब द लेमन और ऑरेंज पील्स लगाएं उस पर, तो आप थोड़ा सा पहले थोड़ा तिल का तेल ले लीजिए या नारियल का तेल ले लीजिए, तेल से मसाज करके फिर स्टीम पहले कर लीजिए। स्टीम से क्या होगा कि छिद्र थोड़े से और चौड़े होंगे, तेल अंदर घुसेगा, फिर आपका जो है और ज्यादा क्लीनिंग अंदर से अच्छा होगा। तो ये
इस तरह का प्रोसेस करें। और ये सब क्लीनिंग के बाद जब डिटॉक्सिफिकेशन हो जाए स्किन का, तब आपको पोषण चाहिए, वहां पर फिर नरिशमेंट चाहिए। तो नरिशमेंट के लिए आप नेचुरल चीजों का प्रयोग करिए। जैसे हमने क्लीनिंग के लिए नेचुरल चीजें बताई, तो ऐसी ही नेचुरल चीजें प्रयोग करिए। आप सेब ले लीजिए, सेब को छिलका उतार के उसका पेस्ट बनाइए, उसमें थोड़ा शहद मिला करके और लेप लगाइए पूरे चेहरे पर। और कोई भी जो न्यूट्रिशियस चीज है जिसको हम खाने में जो हमें शक्ति देती है, ऐसी चीजें ही आपको चेहरे पर लगानी चाहिए। आयुर्वेद में हम पहले भी आपको बताते हैं कि अपने चेहरे पर वही चीजें लगाएं जो हम खा सकते हैं, क्योंकि हमारी त्वचा में भी छेद है, वो भी खा रही है उसको। तो आप बेसन का पेस्ट लगाइए, आप बादाम के पाउडर बना के उसका जो है दूध में पेस्ट बना के लगा सकते हैं। तो सारी चीजें हम खाते भी हैं, स्किन पे लगाएंगे तो नेचुरल है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर आप केमिकल्स लगाएंगे तो हो सकता है वो केमिकल का जो लोकल टॉक्सिन्स पर कुछ रिएक्शन होगा, कुछ इफेक्ट होगा, बट अल्टीमेटली वो केमिकल जो लगा रहे हैं आप स्किन पर, वो भी लॉन्ग रन में जाके आपको नुकसान करेगा। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपके घर में, आपके इर्द गिर्द मौजूद हैं, जो हमारे ये छोटे छोटे रोगों में बहुत अच्छा काम करती हैं। और इनको समझने के लिए हमें थोड़ा सा समय निकालना चाहिए, और समय निकाल करके आपको संजीवनी प्रोग्राम रेगुलरली देखना चाहिए। तो अब बारी है आज की संजीवनी की, जिसमें डॉक्टर साहब से हम ईसबगोल के और कौन कौन से फायदे हैं इसके बारे में आपको बताएंगे। जी डॉक्टर साहब, अगर कॉन्स्टिपेशन आपको रहता है, कब्ज रहती है, तो 1 चम्मच ईसबगोल की भूसी, अगर 1 से शुरू करिए, 1 से अगर आपकी जो है ठीक से रिजल्ट नहीं मिलता तो 2 चम्मच भी ले सकते हैं। वो आपको रात को सोते समय गुनगुने पानी से लेना है, गर्म पानी से लेना चाहिए, बहुत अच्छा फायदा करती है। या अगर दूध आप पीते हैं तो गर्म दूध के साथ ले सकते हैं। और यही भूसी जो है, अगर आपको लूज मोशन हो रहे हैं, एक कब्ज में भी काम करती है और डायरिया में भी काम करती है। बड़ा इंटरेस्टिंग एक तरह का हमारे ये एक द्रव्य है। अगर डायरिया है आपको, तो फिर दही में मिला करके इसको खाते हैं, तो वो फिर एक तरह से स्तंभन का काम करती है, एक तरह से वो बाइंडिंग करती है, स्टूल को बाइंड करने का काम करती है। अगर वेट लॉस आपको करना है तो सुबह गर्म पानी लें, उसमें थोड़ा नींबू का रस निचोड़ के और ईसबगोल मिला के 1 चम्मच, वो सुबह खाली पेट आपको पीना है। इनडाइजेशन यदि है पेट में, आपको जो है खाना ठीक से नहीं पचता है, भारीपन रहता है, गैस बनती है, तो फिर छाछ बहुत अच्छा काम करती है। छाछ में आप ईसबगोल मिला के लेंगे और छाछ में थोड़ा सा भुना हुआ जीरा, थोड़ा भुनी हुई हींग, ये भी डाल के लेंगे तो दैट विल बी वेरी यूजफुल। और एसिडिटी अगर होती है, बर्निंग होती है, पेट में जलन होती है, तो उसमें नॉर्मल ठंडे पानी से ईसबगोल 1-1 चम्मच आप खाना खाने के पश्चात ले लीजिए। देखिए, एक ही चीज है, कई प्रकार के रोगों में काम करती है, लेकिन अलग अलग उसका प्रयोग आयुर्वेद में बताया गया है। आयुर्वेद में किस चीज के साथ आपको औषधि लेनी है, ये बहुत महत्व रखता है। कहीं शहद के साथ लेनी है, कभी गर्म पानी से लेना है, कभी ठंडे पानी से लेना है, कभी दूध के साथ लेना है। तो ये अलग अलग जो अनुपान आयुर्वेद में बताए गए हैं, इनका भी बहुत महत्व होता है। इसको हमें पूरा जो है समझ करके और उसके अकॉर्डिंग अगर हम पूरा जो है, जो हमें निर्देश मिला या जो हमें हमारे आयुर्वेदिक चिकित्सक ने बताया, उसके अनुसार यदि हम लें तो फिर हमें उसका पूर्ण लाभ मिलता है। कई बार क्या है कि हम गलत तरीके से अगर दवाई ले रहे हैं, आयुर्वेदिक दवाई, और गलत अनुपान के साथ उसको ले रहे हैं, यानी कि गलत चीज के साथ उसको ले रहे हैं, तो रिजल्ट उल्टा हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी हमने उदाहरण दिया कि आपको कब्ज है और कॉन्स्टिपेशन के लिए आप अगर दही में मिला के ईसबगोल खाएं तो और ज्यादा कब्ज हो जाएगी। उसको गर्म पानी से ही लेना पड़ेगा आपको, या फिर जो है गर्म दूध के साथ लेना पड़ेगा, तो वो पेट को साफ करती है। हमारी अगली दर्शक रानी जुड़ी है, उनसे बात कर लेते हैं। जी रानी, आप पूछ सकती हैं डॉक्टर साहब से, क्या पूछना चाहती हैं? तो हमारे बालों में बहुत ज्यादा डैंड्रफ है। डैंड्रफ, अच्छा, तो उसमें क्या कुछ जो है दाने निकलते हैं सिर में, या केवल रूसी होती है? खाली रूसी होती है। अच्छा, कोई ऐसा छोटे छोटे दाने वगैरह नहीं होते? नहीं। अच्छा, और इसके अलावा और क्या प्रॉब्लम? जो सिर में दर्द भी होता है। सिर में दर्द भी होता है। देखो, गर्मी का लक्षण है मेनली, अगर कहें तो हीट ज्यादा जब बढ़ जाती है तो हमारी जो स्कैल्प है, जो हमारी खोपड़ी के ऊपर की त्वचा है, उसमें डैंड्रफ, कई बार खारिश, खुजली, दाने निकलना, या लाल लाल रंग के कुछ जो है एलर्जी के टाइप के कुछ जो है रैशेज हो जाना, ये सब पित्त के लक्षण है। रूखापन अगर आएगा, बहुत सूखापन है, ड्राइनेस है, तो इसका मतलब पित्त और वात दोनों ही प्रकोपित हुए हैं।
तो 2 तरह का ट्रीटमेंट इसमें हम करते हैं। एक थोड़ा सा क्लीनिंग करेंगे वहाँ से, कि जो वहाँ चीज़ जमा हुई है उसको क्लीन किया जाए, और क्लीन करने के लिए आपको थोड़ा सा वहाँ ऑयलिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर ऊपर ऊपर बालों में कुछ लगाएंगे, जो बहुत सारे लोग लगाते रहते हैं, तो उससे काम नहीं चलता। हमें तह तक पहुँचना है, जड़ तक पहुँचना है। तो नारियल का तेल बहुत अच्छा रहता है, नारियल के तेल में थोड़ा नींबू का रस मिला लें, या अगर कोई सिरका हो आपके घर में, जैसे सेब का सिरका होता है, 1 बड़ा चम्मच 1 गिलास पानी में मिला करके उसको अच्छी तरह से लगाएं, और उसके बाद फिर उसको वॉश करना है। तो जड़ों में लगा करके फिर बालों को धोना है। फिर धोने के लिए आप कुछ नीम के पत्ते पानी में उबाल करके यूज कर सकते हैं, या नीम का शैम्पू हमारे यहाँ जीवा में बहुत अच्छा मिलता है, उसका प्रयोग कर सकते हैं। खाने में गर्म चीजें नहीं खानी, बहुत ज्यादा तीखी चीजें, मिर्ची, मसाले, अचार, चटनी वगैरह, इसका सेवन नहीं करना। तो डॉक्टर साहब, हम ईसबगोल की बात कर रहे थे। ईसबगोल के सेवन को लेकर कुछ सावधानियां भी होती हैं जो हमें बरतनी होती हैं, कुछ परहेज करना पड़ता है? जी देखिए, कोई भी चीज है उसमें अच्छे गुण अगर हैं तो उसको उचित मात्रा में हम लें, जैसा मैंने कहा कि उचित अनुपान के साथ उसको लें तो वो गुणकारी होती है। अगर हम गलत तरीके से उसको लेंगे, ज्यादा मात्रा में लेंगे, गलत अनुपान के साथ लेंगे, तो उसका डेफिनेटली नुकसान भी होगा। तो इसलिए ये आपको समझ लेना बहुत जरूरी है। अगर एसिडिटी के लिए ले रहे हैं तो ताजे पानी से लेनी है। अगर आप कब्ज के लिए ले रहे हैं तो गर्म पानी से लेनी है। डायरिया के लिए ले रहे हैं तो आपको दही में मिला करके लेना है। तो इसलिए जो मैंने अलग अलग अनुपान आपको समझाए, तो इसी चीज को आपको ध्यान में रखना है। अदरवाइज बड़ी सिंपल चीज है, बहुत बढ़िया चीज है, और ऐसा कुछ नहीं है कि इसके कोई साइड इफेक्ट्स हैं या कोई बहुत खतरनाक काम करती है शरीर में जाके, बहुत अच्छा काम करती है, और आमतौर पर लोग इसको यूज करते हैं। बहुत पॉपुलर, एक कहूँ तो मैं घरेलू, एक घर में मिलने वाली चीज है। लेकिन हमने आज थोड़ा सा आपको विस्तार से बताया कि किस प्रकार से इसको अलग अलग रोगों में आप सेम वही ईसबगोल की भूसी को कैसे अलग अलग रोगों में अलग अलग अनुपान के साथ आप प्रयोग करके अपने शरीर को स्वस्थ बना सकते हैं। चलिए, अब नव्या से बात कर लेते हैं। दिल्ली से हमारी कॉलर जुड़े हैं। जी नव्या, आप पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहती हैं? हाँ जी, मैं अपनी मॉम से पूछना चाहती हूँ। उनके घुटनों में प्रॉब्लम होती है, अच्छा। सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में, तो एक्सरे वगैरह कराया तो उसमें ग्रीस कम है, कुछ ऐसा बताया डॉक्टर ने। तो हाँ जी, हाँ इसके लिए जी। कुछ उपाय? बिल्कुल उपाय। देखिए, आपने अगर इतना बताया कि ग्रीस कम हो गया है, यानी कि लुब्रिकेशन, स्निग्धता कम हो गई है, थोड़ा सूख गए हैं घुटने, तो पहला तो यही है कि तेल लगाया जाए। उसमें तेल लगाएंगे, जितना थोड़ा अच्छा लगा के मालिश करेंगे तो कुछ तो तेल जाएगा ना घुटनों में अंदर, वहां जाके लुब्रिकेशन पैदा करेगा। इंटरनली भी हमें कोशिश करनी है कि थोड़ा सा भोजन हमारा स्निग्ध हो, थोड़ा ऐसा ना हो कि बहुत सूखा नहीं हो, ड्राई नहीं होना चाहिए। और दूसरी चीज, क्योंकि वहां पर अभी ये कार्टिलेज खत्म हुआ है, या हम उसको साइनोवियल फ्लूइड कहें, या उसको हम आयुर्वेद में श्लेषक कफ कहते हैं, अगर ये वहाँ समाप्त हो गया है तो हमें उसका कॉज देखना है कि क्यों समाप्त हुआ। एज की वजह से हुआ है, या लैक ऑफ केयर, आप जॉइंट्स की केयर ही नहीं करते, कभी तेल ही नहीं लगाया जोड़ों में, उसकी वजह से हुआ है, या वात के प्रकोप से हुआ है, या फिर जो है कुछ वहाँ ब्लॉकेज हो गया है जिससे कि वहाँ प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं पहुँच रहा है। तो आयुर्वेद में जब आप हमारे पास आते हैं तो केवल ऐसा नहीं कि आप आए कि जी जोड़ों में दर्द है तो हम आपको कोई गोली उठा के दे देंगे। ऐसा चल रहा है आजकल, काफी मैं भी देखता हूँ, काफी प्रचार चल रहा है कि ये कैप्सूल खाओ, जोड़ों का दर्द ठीक हो जाएगा, और आयुर्वेदिक और लगा देते हैं उसके आगे कि ये आयुर्वेदिक है। ये आयुर्वेदिक नहीं है, मीन्स ये आयुर्वेद का सिद्धांत नहीं है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि बीमारियां आपके आसपास ना फटके और आप फिट और हेल्दी बने रहें, तो आप इस नंबर पर 0129404040 पर कॉल करके अपने नंबर को जल्द से जल्द रजिस्टर कराएं। उसके बाद डॉक्टर चौहान के पैनल के डॉक्टर आपको खुद फोन कर आपकी सेहत से जुड़ी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको देंगे। इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक लिए, और ब्रेक के बाद बारी है संजीवनी टिप्स की, जिसमें डॉक्टर साहब आपको बताएंगे हिचकी रोकने के नुस्खों के बारे में कि वो कौन कौन से नुस्खे हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद आप देखते रहिए संजीवनी। जी देखिए, हिचकी आना एक कॉमन सी चीज है, और अक्सर आपने सुना होगा कि हिचकी आती है तो कहते हैं कोई याद कर रहा है आपको। तो ये भी एक इलाज है एक्चुअली। याद करने का मतलब आप थोड़ा सोचना शुरू करेंगे भाई कौन याद कर सकता है, तो उससे हिचकी रुक जाती है। और कई बार लगातार हिचकी आने लगती है, तो उसमें कुछ बहुत अच्छे नुस्खे मैं बताने जा रहा हूँ। आप अगर कभी ऐसी स्थिति आए तो उनको प्रयोग कर सकते हैं। छोटा सा ताज़ा अदरक का टुकड़ा आप लेके मुंह में चबाना शुरू करेंगे, उससे हिचकी रुकेगी।
या घर में इलायची हो, छोटी इलायची, उसके बीज निकाल लीजिए, 4-5 इलायची के बीज निकालो, आधा कप पानी में उबाल करके गरम गरम उसको पी लीजिए, उससे भी बहुत अच्छा आपको रिलीफ मिलता है। कभी ऐसे भी पेशेंट होते हैं कि कॉन्टिन्यूसली हिचकी आई जा रही है, रुकती नहीं है, काली मिर्च ले लो, थोड़ा उसको जलाइए, जलेगी तो उसके बाद जब बुझेगी तो धुआं निकलता है उसमें, धुएं को नाक के नीचे लगाओ पेशेंट के और लेट हिम स्निफ, उसको अंदर सूंघने दो उसको, तो जैसे ही धुआं अंदर जाता है उससे हिचकी बंद हो जाती है। या काली मिर्च का नस्से भी देते हैं हमारे यहाँ पर, नस्से का मतलब थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर नाक में उसको सुंघा देते हैं तो छींकें आती हैं, तो छींकें आने से हिचकी आपकी बंद हो जाती है। तो इस तरह की छोटी छोटी चीजें आप कर सकते हैं। इसके अलावा सरसों अगर होती है घर में, छोटे जो सरसों के दाने होते हैं उसमें से थोड़ा 1/4 चम्मच दही में मिला करके या शहद में मिलाकर आप खाएं, उससे भी आपकी हिचकी रुक जाती है। लेकिन डॉक्टर साहब, ये जो आपने नुस्खे बताए तो अगर हम घर में हैं तो संभव है, अगर घर से बाहर ऐसा होता है, हिचकी आती है, तब हम क्या कुछ कर सकते हैं? घर से बाहर अगर आप हैं तो आप बैठ करके थोड़ा सा अगर 5 मिनट बैठ जाएं और बैठ करके थोड़ा डीप ब्रीदिंग करें, उससे तुरंत फर्क पड़ता है। कहने का मतलब थोड़ा ध्यान आपको जो है उससे हटा करके आप दूसरी जगह लगाएं तो उससे रिलीफ मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। थैंक यू जी। आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में आपकी हेल्थ से जुड़ी किसी नई प्रॉब्लम पर हम डिस्कस करेंगे और इसके साथ ही आपको उसका उचित सोल्यूशन भी देंगे। अगर आपको भी हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारे नंबर 0129404040 पर कॉल करके अपना नंबर रजिस्टर करवा सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारा ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं, हमारी फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप हमेशा खुश रहें, फिट रहें, अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।